अब जो है वर्ब वाला से बनाते हैं गिव वाला, ठीक है। गिव मतलब देना। अब गिव से जितना भी है, जैसे मुझे पेन दो, ठीक है, मुझे कलम दो, तो क्या होगा, पहले मुझे दो का तो हो जाएगा गिव मी, और जो मांग रहे हैं वो बना दीजिए। कलम चाहिए तो द पेन, गिव मी द पेन। मुझे किताब दो, गिव मी द बुक। मुझे चाय दो, चाय ले लेना चाहिए कभी कभी, गिव मी द टी, ठीक है। मुझे दूध दो, गिव मी द मिल्क। अच्छा, अब बोलना होगा कि मुझे कुछ पैसा दो, तो कुछ पैसा का सम मनी होता है ना, कुछ पैसा का सम मनी। तो अब हमको बोलना है तो क्या बोलेंगे, गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी। अब मान लीजिए कहीं पे गए, अपने दोस्त के पास गए, ठीक है, और उसकी बाइक चाहिए, ठीक है, तो अब हम बोलेंगे मुझे अपना बाइक दो। तो अपना बाइक का योर बाइक, अब मुझे दो का तो गिव मी है ही, अब पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गिव मी योर बाइक। बात समझ गए। मुझे अपना कार दो, क्या बनेगा, गिव मी योर कार। बहुत सुंदर, गिव मी योर कार। मुझे अपना, अच्छा मान लीजिए कि अभी तो खैर ठंडी लग रहा है, ठीक है, ठंडा लग रहा है, हाँ, गर्मी लगता तो पंखा मांगते, तो कहते कि मुझे अपना पंखा दो, तो क्या होता, गिव मी योर फैन। बात समझ गए ना। ऐसे ही अगर सिंपल सा कहीं पे गए, ठीक है, और भूख होई लगा है, ठीक है, पैसा नहीं है, तो मान लीजिए किसी से मांगना चाहते हैं, तो हो जाएगा मुझे कुछ खाना दें, चाहे मुझे कुछ खाना दो, तो क्या होगा, गिव मी सम फूड, क्योंकि कुछ खाना का सम फूड हो जाएगा, ठीक है। खाना का बार बार ईटे लगाते हैं लोग, ये गलत है, ठीक है। हाँ, जो हम लोग खाते हैं उसके लिए ईट का प्रयोग, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो वो जो खाना जो है मैं जो खा रहा हूँ वो होगा फूड, लेकिन जो खाने का काम हो रहा है, खा के चिबा के पचाने का काम, वो होता है ईट। बात समझे। चलिए, तो ये गिव से रिलेटेड बन जाएगा। गिव से रिलेटेड अगर कोई शब्द बोलना है तो इजी पूर्वक बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब टेक मतलब होता है लेना, ठीक है, टेक मतलब क्या होता है, लेना होता है। तो अब इससे किस तरीके से बनाना है, तो जैसे बोलना है कि सिंपल सा पहले बोलते हैं कलम लो, कलम लो, तो क्या होगा, टेक द पेन। कलम लो, यह कलम नहीं बोला है, कलम लो, तो टेक द पेन। लेकिन यह कलम लो तो क्या होगा, टेक दिस पेन, टेक दिस पेन। कहीं पे गए, ठीक है, किसी को जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है, अब हम किसी से बोल रहे हैं कि मार्कर लो, ठीक है, तो क्या होगा, टेक दिस मार्कर, टेक दिस मार्कर। अगर कोई भी चीज है, जैसे कॉपी लो, तो टेक दिस नोटबुक, यह कॉपी लो, तो टेक दिस नोटबुक। अगर मान लो यह नहीं लगाए हैं तो टेक द नोटबुक। बात समझ गए। ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई आया, दोस्त आया, बाइक मांग रहा है कि गिव मी योर बाइक, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अब उसको हमको बाइक नहीं देना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइकिल दे सकते हैं ना, तो कह देंगे क्या, टेक दिस साइकिल, हो जाएगा ना कि यह साइकिल लो, ठीक है। आगे का जब सेंटेंस पूरा सीख लेंगे तो बोल देंगे, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए कि कोई आया, कहा कि चाय दो, ठीक है, मुझे चाय दो, ठीक है, तो कह दिया गिव मी का टी, गिव मी टी। लेकिन मेरे पास चाय है ही नहीं, मैं तो कॉफी पीता हूँ, मान लेते हैं। अब मेरे पास कॉफी है तो हम क्या कहेंगे, टेक दिस कॉफी। बात समझिए, कॉफी लो, ठीक है, बिकॉज आई हैव वन टी, मेरे पास चाय नहीं है, तो ये हैव वन वाला बाद में देख लेंगे, अभी ये वाला देख लेते हैं। तो टेक और गिव से कहानी खत्म हुआ। कुछ मांगना हो तो गिव का प्रयोग करना है, और कुछ देना हो तो क्या चीज का प्रयोग करना है, टेक का प्रयोग। बात समझ गए ना। गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना, और टेक मतलब होता है लेना। जैसे अगर मान लो कुछ जैसे बोलना है कि यह घड़ी लो, क्या होगा, टेक दिस वॉच। थोड़ा सा इसमें भी लेके आते हैं, ठीक है। मेरा घड़ी लो, मेरा घड़ी लो, तो अब क्या होगा, टेक माई वॉच, टेक माई वॉच। बात समझ गए। मेरा पंखा लो, टेक माई फैन, टेक माई फैन, ठीक है, टेक माई फैन। बात समझ गए ना। चलिए, ये हो गया। अब हेल्प मतलब होता है मदद करना। अब हेल्प से रिलेटेड जितने भी बनेंगे उसको हम बना लेंगे। जैसे में क्या होगा, जैसे में अगर हमको बोलना है कि अपन पहले हो जाएगा मेरी मदद करो, ठीक है, तो हेल्प मी,
मेरी मदद करना, हेल्प मी। बात समझ गए? अब हो जाएगा, अच्छा अब यही पे आ जाए कि उसकी मदद करो। अब उसकी वो लड़की है तो अब क्या होगा, हर होगा, हेल्प हर। उसका मदद करो, लड़का है, ये ना होता है जी, मदद से रिलेटेड यही सब ना बात आएगा। अब उसका मदद करो तो क्या होगा, लड़का है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे हिम का, तो क्या होगा, हेल्प हिम। बात समझे? अगर बोलना होगा कि मेरे दोस्त का मदद करो, तो मेरा दोस्त का तो माई फ्रेंड होता है, अब मदद करने का हेल्प होता है, तो क्या होगा, हेल्प माई फ्रेंड, हेल्प माई फ्रेंड। समझ में आया? ये चीज है। ऐसे ही है कि कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए कि बोलना है कि अपने दोस्त की, तो हेल्प योर फ्रेंड, ठीक है। अगर बोलना है मेरे दोस्त की मदद करो, तो क्या होगा, हेल्प माई फ्रेंड, हेल्प माई फ्रेंड। बात समझ गए? अब देखो, अब यहीं पे थोड़ा सा हम यूज करते हैं थोड़ा अलग सेंस में। मान लो कि पढ़ाई पीरियड में, ठीक है, मेरा अंग्रेजी में मदद करो, तो हेल्प मी। पहले देखिए, मेरा अंग्रेजी में मदद करो, ठीक है, तो पहले तो आएगा हेल्प मी, माने मेरा मदद करो, क्या चीज में, अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। बात समझे? मतलब मुझे अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है तो हेल्प मी इन इंग्लिश, ठीक है, हो जाएगा। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक दो और देख लें, तो चलिए 30 तक हो जाएगा ये, तो चलिए ठीक है।